हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। और वो हमारा बचना मटिल्डा के हाथों में है। तुम लोग कोई इलाज ढूंढ रहे हो? वेलकम बैक दोस्तों क्या हो अगर पूरी दुनिया के लोग अपनी नींद ना ले पाएं और प्रॉपर नींद ना लेने के कारण लोगों की सोचने की शक्ति चली जाए और हर तरफ सिर्फ अराजकता फैल जाए। ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी कहानी में। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको पता चलेगा कि इस बीमारी का कितना खतरनाक इलाज है। जिल फॉर्मर आर्मी सोल्जर्स है जो अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है। वो एक लैब में जाकर ड्रग्स चुराती है और अगले दिन कुछ नशेड़ियों को वो बेच देती है। ये काम जिल की साइड इनकम का सोर्स है। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेने जाती है उनकी दादी के घर पर, जिनका नाम है डोरिस, और ये है मैटिल्डा और नोआ। जिल नोआ और मैटिल्डा को अपने घर ले जाती है। वो दोनों शुरू से अपने दादी के घर ही रहते आए हैं। रास्ते में मैटिल्डा आसमान में कुछ एबनॉर्मल सी चीज देखती है। तभी अचानक कार के इलेक्ट्रिक फंक्शन काम करना बंद करते हैं और उनकी कार एक लेक में जा गिरती है। जिल तुरंत पहले मैटिल्डा को फिर नोआ को कार से बाहर निकालती है और लकीली कार के डूबने से पहले वो सब वहां से बाहर निकल आते हैं। जिल देखती है कि मैटिल्डा अनकॉन्शियस हो चुकी है और दो पुलिस वाले उसकी बॉडी से पानी निकालकर उसे वापस होश में लाते हैं। पुलिस वाला जिल को बताता है कि पता नहीं यहाँ क्या हुआ, सब जगह की बिजली चली गई है। इसके बाद जिल को हॉस्पिटल जाती है। वो वहाँ देखती है कि पूरे हॉस्पिटल की बत्ती गुल है। और दोस्तों एक शॉकिंग चीज और होती है हॉस्पिटल में। जो पेशेंट कई सालों से कोमा में थे वो अचानक जाग चुके हैं और डॉक्टर्स को इसका रीजन भी समझ नहीं आ रहा। जिल अपने बच्चों को लेकर डोरिस के घर वापस जाती है। दोस्तों असली असर तो रात को देखने को मिलता है। जिल सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो देखती है कि घर के बाहर भी काफी लोग जाग रहे हैं और यही हाल डोरिस और नोआ का है। वो भी सो नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मैटिल्डा ही है जो गहरी नींद में सो रही है। जिल कुछ मेडिसिन लेने बाहर जाती है और वो देखती है कि पूरे शहर में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सारे लोग रोड पर आ चुके हैं ना सोने की वजह से। लैब में पहुंचकर उसकी मुलाकात साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मर्फी और ब्रायन से होती है। जिल को इन लोगों से पता चलता है कि पूरे अर्थ पर एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें कोई भी सो नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मर्फी ने एक ऐसा हब बना रही है जहां वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके, क्योंकि अगर ये इलाज नहीं मिला तो पहले 48 घंटों में लोगों की सोचने की शक्ति जाएगी और 72 घंटों बाद लोगों का भ्रम होने लगेगा और उसके बाद उनकी बॉडी पैरालाइज होगी और वो मर जाएंगे। ब्रायन जिल को कहता है कि उन्हें एक ओल्ड लेडी मिली है जो अच्छे से सो पा रही है, वरना इस दुनिया में या तो आदमी होश में है या मर गया। जिल को लगता है कि कहीं मैटिल्डा भी मर ना गई हो, क्योंकि लास्ट बार उसने मैटिल्डा को सोते हुए देखा था। वो तेजी से अपने घर की तरफ जाती है और उसे नोआ से पता चलता है कि डोरिस मैटिल्डा को चर्च ले गई है। चर्च में दोस्तों एक अलग ही थ्योरी चल रही है। वहाँ पर लोगों को पता चलता है कि मैटिल्डा सो सकती है, तो वहाँ पर सारे लोग मैटिल्डा को एक ईश्वर का रूप मान लेते हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैटिल्डा का बलिदान दिया जाए तो वो सब ठीक हो सकते हैं। ऑल इन ऑल यहाँ पर मैटिल्डा की जान खतरे में है। घर पर ब्रायन जिल से मिलने आता है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी बेटी सो सकती है तो हमें उसे हब ले जाना होगा, हो सकता है उसके थ्रू हमें इस अचानक हुई बीमारी का इलाज मिल सके। असल में दोस्तों जिल नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी को हब में भेजे, क्योंकि वो वहाँ पहले भी जा चुकी है। वहाँ एक इंसान को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। फिलहाल तो वो तीनों चर्च जाते हैं जहाँ उसकी बेटी की जान पहले से खतरे में है, लेकिन वहाँ के लोग जिल को अपनी बेटी को ले जाने से रोकते हैं। ब्रायन उन सबको समझाता है कि अगर हमें मैटिल्डा को यहाँ से नहीं ले गए तो पूरी इंसानियत खतरे में आ जाएगी। तभी एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। दोस्तों याद है 48 घंटों बाद सोचने की शक्ति का खत्म होना, ये उसी का असर है। ब्रायन के मरते ही डोरिस मैटिल्डा को सेफ जगह छिपा देती है। जिल बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी और नोआ को वहाँ से बचाकर जंगल के रास्ते से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जगह रेस्ट करते हैं। नोआ अपनी माँ को कहता है कि हमें मैटिल्डा को हब लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो मैटिल्डा आगे अकेले कैसे सरवाइव कर पाएगी। दोस्तों जिल अभी भी अपनी बेटी को वहाँ ले जाना नहीं चाहती, लेकिन देखा जाए तो नोआ की बात भी ठीक ही है। अगर वो दोनों ही नहीं रहेंगे तो मैटिल्डा कैसे सेफ रह सकेगी। इसलिए जिल एक गैराज में जाती है ताकि उसे एक पुराने मॉडल की कार मिल सके जिसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत ना पड़े। गैराज में जाते ही उसे दो गुंडे नजर आते हैं जो जिल की तरह ही वैसी कार की तलाश कर रहे हैं। जिल उनसे बचने के लिए कोने में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों गुंडे कार को जुगाड़बाजी से स्टार्ट कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिल भी एक कार लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और वो निकल पड़ते हैं हब की तरफ। रात में उनको नजर आता है कि रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो रखा है। जिल वहाँ जाकर देखती है
है कि ये वही गैराज वाले गुंडे हैं जो अब मर चुके हैं। वो उनकी गन लेकर वापस अपना सफर कंटिन्यू करती है। अगली सुबह वो एक टाउन में पहुंचते हैं जहां वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं। जिल मैटिल्डा को कहती है कि अब कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे हैं तो यही तुम्हारा नया स्कूल होगा। इसके साथ ही वो अपनी बेटी को गन चलाना सिखाती है ताकि उसके मरने के बाद वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। लेकिन दोस्तों, मैटिल्डा भी 13 साल की एक छोटी बच्ची है, उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद जिल और नोआ मैप को याद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हब तक सही से पहुंच सके और मैटिल्डा कार में अपनी नींद पूरी कर रही होती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शहर की जेल से सारे कैदी बाहर आ चुके हैं। जिल बाहर से उन कैदियों को देखती है और गन लेकर लाइब्रेरी से बाहर जाती है, लेकिन तब तक एक कैदी उनकी कार लेकर वहां से भाग चुका होता है। जिल और नोआ कैदियों के बीच फंस चुके हैं। इससे पहले वो सारे कैदी जिल और उसके बेटे पर अटैक करे। जो कैदी उनकी कार लेकर भागा था वो उन्हें बचाने आ जाता है मैटिल्डा के कहने पर। दोस्तों, उस कैदी का नाम है डॉज। अब आगे का सफर में वो उनकी मदद करेगा। रात होती है। जिल मैटिल्डा से कार ड्राइव करवाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन पर कई लोग हमला कर देते हैं जिनका दिमागी संतुलन हिल चुका है। जिल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आती है और काफी मुश्किल से वहां से बचकर निकल पाती है और कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वो हब के पास पहुंच जाते हैं। जिल अपनी कार डॉज को दे देती है ताकि वो जहां चाहे वहां जा सके। इसके बाद जिल अपने बच्चों को एक सेफ हाउस में छोड़ती है जहां हफ्ते भर का खाना मौजूद है। वो खुद हब में जाकर देखेगी क्या वो जगह मैटिल्डा के लिए सेफ है भी या नहीं। जिल छिपते छिपते हब तक पहुंचती है और उसके अंदर जाने के बाद वो उस ओल्ड लेडी को ढूंढती है जो सो सकती है। जिल उस ओल्ड लेडी को कहती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ सब लोग मर जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह नॉर्मल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखो। तभी वहाँ पर डॉक्टर मर्फी आ जाती है। डॉक्टर मर्फी से जिल को पता चलता है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है और ये बीमारी किसी सोलर फ्लेयर के आने से हुई है जिससे इंसानों के ब्रेन के सर्किट हिल चुके हैं। जिल बाहर जाती है। वो समझ चुकी है कि यहाँ अपनी बेटी को लाना खतरे के मुंह में लाने के बराबर है। तभी वो देखती है कि उसके दोनों बच्चों ने डॉज के साथ मिलकर अपने आप को आर्मी के हवाले कर दिया है, ये कहकर कि वो सो सकती है और एक सोल्जर जिल को वहाँ जाने से पहले ही पकड़ लेता है। अगले दिन डॉक्टर्स मैटिल्डा का एक टेस्ट करते हैं। पहले वो एक चिंपैंजी को एनेस्थेटिक गैस देते हैं जिससे वो बेहोश नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जानवर का डीएनए 98% इंसानों से मैच होता है, इसलिए जो बीमारी इंसानों पर असर कर रही है वो इन जानवरों पर भी करेगी। उसके डॉक्टर वही गैस मैटिल्डा को देते हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर मर्फी जिल से मिलने जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारी बेटी में कुछ स्पेशल है जो उसे इस बीमारी से बचा रहा है। अगर हमें कैसे भी करके वो चीज पता चल जाए तो हम पूरी इंसानियत को बचा सकते हैं। अगले दिन उस लेडी की धड़कनें रुक जाती हैं। डॉक्टर उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो ओल्ड लेडी मर जाती है। उस रात जो सोल्जर्स हब की सिक्योरिटी कर रहे थे उन्हें ऐसा भ्रम होता है किसी ने उन पर हमला कर दिया है और वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। जिल सोल्जर से बचते हुए मैटिल्डा के पास पहुंचती है। डॉक्टर मर्फी का भी दिमाग सनक चुका है। वो मैटिल्डा को मारने की कोशिश करती है लेकिन दूसरे डॉक्टर ने उसे ऐसा इंजेक्शन दे दिया है जिससे मर्फी की जान चली जाती है। जिल मैटिल्डा को लेकर वहां से भागती है। मैटिल्डा देखती है कि उसका भाई नोआ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर को फिश समझ के उसे छू लेता है जिससे हाई वोल्टेज करंट के कारण उसकी भी जान चली जाती है। मैटिल्डा जल्दी से शॉक देने वाली मशीन वहां लेकर आती है और नोआ को शॉक देती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह मैटिल्डा होश में आती है। वो देखती है कि उसकी माँ को छोड़कर सब मर चुके हैं। मैटिल्डा नोआ के पास जाती है और दोस्तों नोआ होश में आ जाता है। वो बताता है कि उसने अभी एक सपना देखा, यानी कि आखिरी रात जो शॉक नोआ को मिला था उसे वो जिंदा हो गया था लेकिन गहरी नींद के कारण वो होश में नहीं आ पाया था। कुछ देर बाद मैटिल्डा एक बात पर गौर करती है, वो ये कि आखिरी रात उसके भाई नोआ की कुछ देर के लिए ही सही दिल की धड़कनें बंद हो गई थी और ऐसा ही तब हुआ था जब मैटिल्डा को पानी से निकाला गया था। जब इन सब की शुरुआत हुई थी तब भी एक पुलिस वाले ने उसकी बॉडी में से पानी निकालकर उसे जिंदा किया था, यानी कि अगर इस बीमारी से बचना है तो उस इंसान को कुछ सेकंड के लिए मरना होगा। वो ये सारी बात अपने भाई को बताती है और वो दोनों अपनी माँ को एक लेक के पास ले जाते हैं और उसे पानी में डुबा देते हैं जब तक उसकी सांसें ना रुक जाए। जैसे ही जिल की सांसें रुकती है वो दोनों जिल को लेक से बाहर निकालते हैं और नोआ अपनी माँ के सीने को तेजी से दबाता है और दोस्तों हमें ये आवाज सुनाई देती है, जिल की सांसों की आवाज। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग स्टोरीज इसमें भी। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।